हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, आज लेक्चर नंबर 3 है। पहला टॉपिक मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कंप्लीट करा दिया था, वो था सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। और सेकंड टॉपिक जो हम लोग देखे वो था गुडविल से रिलेटेड, कि कैसा होना चाहिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। ठीक है, ओपनिंग गुडविल दिया हो तो क्या करना चाहिए, हम लोग पढ़ लेते हैं ना, या तो राइट ऑफ करो या तो उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो डिफरेंस को आप एडजस्ट करो अगर ओपनिंग गुडविल दिया है। और नहीं दिया है तो जो न्यू गुडविल है उसको कैसे करना है, आपको न्यू गुडविल को कैसे करना है आप या तो आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, गेनिंग को सेक्रीफाइसिंग, या तो क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोल रहा है कि रेज करके राइट ऑफ करो तो रेज करो ओल्ड रेशियो में और राइट ऑफ करो न्यू रेशियो में। ओल्ड माइनस न्यू अपने आप क्या निकल जाता है, सेक्रीफाइसिंग। कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग क्या लेते हैं हमेशा, एडजस्टमेंट। तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो रह गया था लास्ट टाइम, मैंने होमवर्क बोला था लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूँ, सब लोग आ जाइए। देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अगले टॉपिक पाएंगे रिजर्व्स के ऊपर एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो सब लोग। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 with effect from 1st April 2018. However, the decision to change the profit sharing ratio was taken after crediting the share of profit for the year 31st March 2019 to respective capital account, which was 1 lakh। मतलब आपने 1 लाख रुपए बांट दिया उस ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 4:1, मतलब 80,000 और 20,000 बांट दिया। अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो 3:2। तो नीचे क्या बोल रहा है देखो, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 75,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इतना दे दिया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऊपर साफ साफ बोला था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को 1 अप्रैल से इफेक्ट में लाना है, 1 अप्रैल से। लेकिन आपने कब इफेक्ट में लाया, लास्ट में प्रॉफिट बांटने के बाद। तो आपको दोनों को इफेक्ट देना है, गुडविल का भी और जो गलत प्रॉफिट बटा है। देखो गुडविल का तो आपको पता है, या वर्किंग नोट में मैं आपको बताता हूँ। वर्किंग नोट में गुडविल कैसा है, गुडविल आपका कितना है ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितना है ₹75,000। तो हमको क्या निकालना है, गेनिंग। अपने को पता है गुडविल का एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री। तो अपने को पहले तो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, रीमा और सीमा। तो रीमा है और सीमा है। ओल्ड रेशियो क्या है 4:1, 4:1 मतलब 4/5, 1/5। और न्यू रेशियो क्या है 3:2। न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। अब निकाल दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है बताओ बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। करो 4/5 माइनस 3/5 कितना आ जाएगा 1/5, और यहाँ पे 1/5 माइनस 2/5 कितना आ जाएगा -1/5। तो बताओ ये आ गया, ये गेन कर रहे हैं। सीमा क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब सीमा गेन और रीमा सेक्रीफाइस। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, पहले एंट्री आप पास करोगे सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीमास कैपिटल अकाउंट। कितना वो जो गुडविल निकला है कितना 75,000, उसका 1/5 काटो, कितना होता है 15। क्लियर, तो ये 15,000 और 15,000 नरेशन में लिख देना, या नरेशन में लिख देना गुडविल एडजस्टेड वो करके आप लिख देना। ठीक है, एडजस्टमेंट, ठीक है जो भी है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इफेक्ट लाना है 1 अप्रैल से, लेकिन आप इफेक्ट कब ला रहे हो, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको एक और वर्किंग नोट बनाना है, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, एक सेकंड भी बनाना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, प्लीज इसको कॉपी कर लेना, मैं मिटा के सेकंड वर्किंग नोट बना रहा हूँ। सेकंड वर्किंग नोट क्या है, देखो पर्टिकुलर्स रीमा और सीमा। तो
प्रॉफिट एक्चुअली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, प्रॉफिट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन आप कौन से रेशियो में बांट दिए, 4:1, कितना 80,000 और 20,000, जबकि आपको 1 अप्रैल से न्यू रेशियो में बांटना चाहिए था। तो न्यू रेशियो क्या है, शुड भी क्या होना चाहिए था, 3:2 में, तो कितना होना चाहिए था, 60,000 और 40,000, 1 लाख में। तो बताओ नेट इफेक्ट बताओ, नेट इफेक्ट बताओ, नेट इफेक्ट क्या है, इसको मिला 80 जबकि मिलना चाहिए था कितना 60, तो इसको 20,000 डेबिट ज्यादा मिला, इसको डेबिट करो, ज्यादा मिला है ना इसको। और सीमा को देखो, एक्चुअल में मिला है 20 जबकि मिलना चाहिए था कितना 30, तो इसको 20,000 कम मिला है, इसको क्या करो क्रेडिट, क्या करो क्रेडिट। मतलब आप एक एंट्री पास करोगे, सेकंड एंट्री रीमास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 20,000 टू सीमास कैपिटल अकाउंट 20,000। इसका नरेशन लिख देना, being the adjustment of distribution of profit for the year, adjustment for distribution of profit आप लिख देना, adjustment for wrong distribution of profit, ठीक है, लिख लेना अपने से। नरेशन लिखना जरूरी है, नरेशन लिखना जरूरी है, क्या लिख रहे हो कोई नहीं चेक कर रहा, बस नरेशन लिखना जरूरी है। तो ये 2 एंट्री समझ में आया, ये गुडविल का इफेक्ट दिए, ये तो आप सीखे हो, ये नया था, लेकिन आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या एक्चुअल और शुड भी वही तो प्रॉफिट 4:1 में बढ़ गया, जबकि बढ़ना चाहिए था इसमें 3:2 में। अब हम लोग सेकंड गुडविल का टॉपिक हो चुका है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब अपन थर्ड में आते हैं, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, टॉपिक मतलब अब आपका जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक वो है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। आप बताओ, 3 पार्टनर ए बी सी, तो इतने सालों से जो प्रॉफिट उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसको बचा के रखा, उसको रिजर्व सेटिंग असाइड ऑफ प्रॉफिट, आप पढ़े भी हो, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़े हो, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस पढ़े हो ना, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो वो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी रिजर्व जो क्रिएट करते हैं, वो कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को हम लोग उसको रोक लेते हैं, बाद में बांटेंगे। तो एक बात बताओ, अब 3 पार्टनर ए बी सी, रेशियो है 3:2:1, तो मान के चलो अगर आप 60,000 रुपये वो किए सेट असाइड किए हो, तो 60,000 अगर आप सेट असाइड नहीं करते तो कौन से रेशियो में बढ़ना था, 3:2:1। तो अब आज क्या करें, आज आप अचानक से बोलते हो कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको चेंज करना है, तो पार्टनर तो गुस्सा करेगा ना, वो बोलेगा भैया रिजर्व्स तो पुराने प्रॉफिट के हिसाब से थे, तो वो पहले हमको बांट दो। मतलब इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, even if question is silent, you have to distribute all reserves and accumulated profits and losses in old ratio to old partners। पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दो, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। मेरी बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं,
रिजर्व्स जो होते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो होते हैं उनको रिजर्व्स को बांट दो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में। सर आप ये पुराने पार्टनर्स क्यों बोलते रहते हो? ये लैंग्वेज मेरी जबान में इसलिए बैठा है कि जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन, क्या पढ़ेंगे? एडमिशन, उसमें नया पार्टनर आता है तो वहां पे भी यही सीन रहता है कि नया पार्टनर आ रहा है, रिजर्व्स तो पुराने पार्टनर्स का है तो पुराने पार्टनर्स को बांटो पुराने रेशियो में। तो मेरी जुबान पे ये बैठा हुआ है कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहाँ पे मैं ओल्ड पार्टनर्स नहीं बोलूंगा तो भी चल जाएगा। आप इतना समझो कि ओल्ड रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है, खत्म करो उसको, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और इसको आप कॉपी करोगे अपनी नोटबुक में, ठीक है? एक एक करके हम लोग आते हैं, एक एक करके रिजर्व्स के अंदर अपन पढ़ते चलेंगे। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे बैलेंस शीट बनता है, एक चीज बता दूं, जैसे एक बैलेंस शीट बनता है तो बैलेंस शीट में इधर लायबिलिटी साइड है, इधर एसेट साइड है। तो लायबिलिटी साइड आपके रिजर्व्स रहते हैं, रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल, क्रेडिट बैलेंस यही रहता है, क्रेडिट बैलेंस। पीएनएल का डेबिट बैलेंस एसेट साइड रहता है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी लॉस किधर रहता है? एसेट साइड में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये रहेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सर 1 2 3 4 इतने सारे रिजर्व्स, उधर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है मान के चलो, और यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रहता है। क्या रहता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कोई एसेट होता नहीं एक्चुअली, ये भी इधर रहता है। तो ये सबको बांट दो मतलब ये क्रेडिट नेचर के, लायबिलिटी साइड दिया मतलब क्या है? क्रेडिट, रिजर्व्स, पीएनएल। तो इसको बांटने के लिए क्या करेंगे? डेबिट, और पार्टनर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या पास होगा? ये देखो, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट है, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस जो भी है डेबिट, और क्या है मतलब फर्स्ट एंट्री मैं बता रहा हूं आपको, वर्कमैन कॉम्पनसेशन WCR बोलते हैं उसको, WCR अकाउंट डेबिट, IFR बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन सबको मैं बांट देता हूं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर फिंच मेथड बोलेगा तो किसमें कर देना है? करंट अकाउंट। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ऐसे बढ़ जाएंगे। तो सर उसको कैसे बांटेंगे? वो पीएनएल डेबिट बैलेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू, तो डेबिट नेचर का है, उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आपको डेबिट बैलेंसेस में क्या करना पड़ेगा? 2, और ये कौन सा रेशियो बटेगा? ये कौन सा रेशियो बटेगा? ओल्ड रेशियो। कौन सा? ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो। यहां पे देखो उसको खत्म करना है तो क्या करोगे? 2 पीएनएल, ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट कर रहा हूं मैं, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करोगे? 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये मैं क्या कर दिया? क्रेडिट। डेबिट करूंगा किसको? पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। इसको भी कौन सा पार्ट, इसको भी किसमें बांटना है? इसको भी किसमें बांटना है? ओल्ड रेशियो। किसमें बांटना है? ये ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सबको समझ में आ रहा है? सर आप क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, आप देखो बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटी साइड के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं उसको बांट दो क्रेडिट नेचर के। ये सब क्या नेचर के? क्रेडिट नेचर, क्रेडिट नेचर। खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। इन सबको क्या किए? डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट। और ये पीएनएल डेबिट बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू कौन से नेचर के? डेबिट नेचर। तभी तो एसेट साइड में दिख रहे हैं रे। डेबिट नेचर के खत्म करने के लिए बुक से हटाना है। डेबिट है तो क्या कर दो? क्रेडिट, क्रेडिट कर दो, और डेबिट किसको कर दो? पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। क्लियर है?
अब मैं आपको, मेरे को रिजर्व्स और P&L ये तो इजी है, वो भी इजी, ये दो टॉपिक समझाना है, WCR और IFR। ये दोनों थोड़ा लेंदी है, इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम पढ़ते हैं। मैं मिटा रहा हूं। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक WCR। WCR मतलब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। सर ये कौन सा रिजर्व है? पहली बार सुन रहे हैं तो बच्चों सुनो, जो मजदूर हमारे यहाँ काम करते हैं, हमको पता है कि थोड़ा रिस्की काम है। हर साल बहुत सारे हमारे वर्कर्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो उनके इलाज का खर्चा कुछ तो निपट ही जाते हैं ऊपर सीधा, तो उनकी विधवा या उनकी गर्लफ्रेंड जो भी है उनको पैसा देने में काम आएगा। तो वो पैसा देना यार, आपको पता है कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तो क्या करें? पहले से हम लोग पैसा अलग करके रखते हैं, पहले से ही थोड़ा सा पैसा अलग करके रखते हैं। तो जो अलग करके आप पैसा रखते हो, जो रिजर्व आप बनाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब मेरे एग्जांपल में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, मेरा एक एग्जांपल है, मान के चलो एग्जांपल अपन WCR दिया है इज इक्वल टू रुपीज, कितना ले लें अपन, मान के चलो 90,000 है। कितना? 90,000। 90,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, और ओल्ड पार्टनर्स है A एंड B, और ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। क्या रेशियो है? 3:2। अब आप देखो, अब आपको यहाँ पे 4 सिचुएशन अराइज हो सकती है, 4 सिचुएशन, ये आपको बनाना है अपने नोटबुक में। सिचुएशन 1 होता है नो क्लेम। सिचुएशन 2 होता है क्लेम इज लेस देन WCR। मतलब क्लेम जो है, जैसे आप कितने का रिजर्व बनाए? 90,000 क्लेम है, मान के चलो अपना क्लेम आ जाएगा, मान के चलो 40,000 क्लेम आ गया। क्लेम इज इक्वल टू ₹40,000। क्लेम का मतलब क्या है? यहाँ पे नो क्लेम मतलब ₹0। यहां पे क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, मतलब क्लेम कितने का है? एग्जैक्ट 90,000 का। और फोर्थ सिचुएशन आता है, ये थर्ड सिचुएशन, ये थर्ड हो गया, और फोर्थ आया क्लेम इज इक्वल टू ₹1,20,000, मतलब 1,20,000 मतलब क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व। सर आप क्या बोल रहे हो? क्लेम? अरे मेरे भाई एक बात बताओ, आप बनाए हो क्यों कि कभी ना कभी कोई इंजरी हो सकती है, इंजरी होगी तो उन लोग क्लेम करेंगे ना वर्कमैन कि हमको पैसा दो सर। तो आपने एक अंदाज लगाया कि इस साल 90,000 रुपए खर्चा होगा, तो आपने कितने का रिजर्व बनाया? 90,000 का। कितने का रिजर्व बनाया? 90,000 का। क्लेम आया 0। तो एक बात बताओ, 90,000 का रिजर्व, क्लेम आया 0, तो एक बात बताओ, ये 90,000 रुपए अब क्या करना चाहिए अपने को? इस 90,000 को A और B को ओल्ड रेशियो में बांट दो। क्यों बांट दो? क्योंकि अब न्यू रेशियो क्या होने वाला है? 1:1। तो जब रेशियो चेंज होने वाला है, तो पुराने रिजर्व्स को इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट आपको क्या करना है? बांटना है। तो बताओ कौन सा नेचर का होता है बेटा? अभी बोला था मैं क्रेडिट नेचर का। कौन सा नेचर का? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री क्या पास होगा? WCR अकाउंट डेबिट कितना?
90,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। 90,000 यार, इसको 1 लाख कर देते हैं यार, इसको 1 लाख कर देते हैं, बड़ा दिक्कत जाएगा मेरे को। इसको 1 लाख कर दूंगा, क्लेम को क्या कर रहा हूं मैं? 1 लाख। सॉरी, रिजर्व में कितना बनाया हूं? 1 लाख। अब मैं देखता हूं एक एक करके, ठीक है? इसको मैं कर देता हूं 50 और इसको मैं कर देता हूं 1 लाख। ठीक, चलो, तो WCR कितना है? 1 लाख। कितना? 1 लाख। डेबिट नेचर का खत्म करो, क्रेडिट टू ए और बी को बांट दो, कितना हो जाएगा? 60,000 और 40,000। बढ़ गया, बांट लो। 1 लाख को 3:2 में बांटो, 1 लाख को 3:2 में बांटो, कितना बच जाएगा? 60,000 और 20,000। ये हो गया आपका, इजी, समझ में आया? अब मैं यहां पे आता हूं। यहां क्लेम है कितने का? 50,000 का। कितने का? 50,000 का। तो अब आप क्या एंट्री पास करोगे? क्या पूरा 1 लाख पार्टनर्स को बांट सकते हो? ए और बी बोलेंगे नहीं भाई, पूरा तो 1 लाख बांट लेते हैं मेरे भैया। नहीं, आप कितने का रिजर्व बनाए थे? 1 लाख। अभी क्लेम कितना है? 50,000। तो बचा हुआ 50,000 ए और बी बांट सकते हैं। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या पास करोगे? देखो, WCR तो पूरा खत्म करोगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे? WCR अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख टू 50,000 में लिखोगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितना? 50,000। सुनो, मैं प्रोविजन क्यों बोल रहा हूं? तो हम लोग क्लेम एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर क्लेम डिटरमाइन लिखा ना तो मैं प्रोविजन नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिख दूंगा टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, जो भी, ठीक है? 50,000। अब 1 लाख में 50,000 का क्लेम बन गया। अभी पैसा नहीं दे रहे रे, अभी मजदूरों को पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग एक लाइबिलिटी बना के रख दे रहे हैं। जितना क्लेम हम लोग सोच रहे हैं, कितने का क्लेम सोच रहे हैं? 50। तो मैं क्या किया? WCR डेबिट कर दिया 1 लाख, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कर दिया 50। अब कितना बचा बताओ बच्चों? 1 लाख डेबिट क्यों, 50,000 क्रेडिट क्यों? अभी भी कितना बचा? 50,000। कौन बांटेगा 50,000 रुपए? कौन बांटेगा? ए और बी। ओल्ड रेशियो में बोलेंगे अच्छा 1 लाख रिजर्व बना था, उसमें से कितना चलेंगे? 50 अपना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट। 50,000 को बांटो 3:2 में, 50,000 को 3:2 में बांटो, कितना हो जाएगा? 30,000 एंड टू 20 कैपिटल अकाउंट, कितना? 20,000। क्लियर है ब्रो? एकदम इजी। यहाँ पे कोई क्लेम नहीं था, पूरा बांट लिए, पूरा 1 लाख। यहाँ पे कितने का क्लेम है? 50 का। तो WCR डेबिट कितना? 1 लाख टू प्रोविजन कितना? 50 और बाकी अपन बांट दिए ए और बी। थर्ड सिचुएशन आता है, देखो पहला सिचुएशन क्या है? नो क्लेम। सेकंड, क्लेम है बट इट इज लेस देन द रिजर्व। थर्ड क्या है? क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। मतलब 1 लाख का अपन क्या बनाए थे? रिजर्व। क्लेम कितना? 1 लाख। इतना बढ़िया कोइंसिडेंस कि 1 लाख रिजर्व था और क्लेम भी 1 लाख। तो बताओ पार्टनर के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं। पार्टनर्स के लिए कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ क्या एंट्री पास करेंगे? इसका एंट्री होगा WCR डेबिट कितना? 1 लाख टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, WCC बोलता हूं मैं, टू प्रोविजन फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। याद रखना, क्लेम एस्टीमेट है तो प्रोविजन लिखूंगा, डिटरमाइंड है तो क्या लिखूंगा? सीधा WCC। और ये कहां दिखेगा? बताओ बच्चों, ये कहां दिखेगा? ये प्रोविजन कहां दिखेगा? अभी तक आपके बैलेंस शीट में WCR दिख रहा है कितने का? 1 लाख। कितने का? 1 लाख। इस केस में 1 लाख तो खत्म हो जाएगा, 1 लाख खत्म हो जाएगा और कितने का क्लेम बनेगा? ये क्लेम WCC क्लेम कितना? प्रोविजन 50,000 और इस केस में कितना? 1 लाख। कितना? 1 लाख। मतलब
रिजर्व खत्म होके क्या खड़ा हो गया? लायबिलिटी। रिजर्व खत्म होके क्या खड़ा हो गया? लायबिलिटी। याद रखना, अभी हम लोग मजदूर को नहीं दे रहे हैं, अभी तो अपन अलग करके रख रहे हैं, बाद में देंगे, ठीक। तो इसमें क्या कर दिया? 1 लाख 1 लाख। इजी है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आया? क्लेम जीरो, पूरा 1 लाख बांट दो ओल्ड रेशियो में। क्लेम लेस देन है तो जितने का क्लेम है उतने का प्रोविजन बना दो, बाकी बांट दो। यहाँ पे क्लेम बराबर है तो पार्टनर को कुछ मत बांटो, पूरे का क्या खड़ा कर दो? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। इतना कॉपी करो। अब मैं समझाता हूँ सिचुएशन नंबर 4, मजेदार, प्लीज इतना कॉपी करो। और सिचुएशन 4 आप नोटबुक में सिचुएशन 4 के नीचे एरो बनाना, मैं सिचुएशन 4 अलग से समझा रहा हूँ, देखो। सिचुएशन 4 क्या है? सिचुएशन 4 ये है कि WCR कितना बनाया अपन? 1 लाख, जबकि क्लेम कितने का आ गया? 1,25,000। मतलब क्लेम इज ग्रेटर देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो यहां पहला एंट्री क्या पास होगा बच्चों? इधर देखो, इधर देखो, पहला एंट्री पास होगा। देखो सब लोग, एकदम इजी है। WCR का पूरा खत्म, तो WCR अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख है ना। WCR अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख। 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। बताओ कितने का क्लेम है? 1,25,000। तो यहां तो नुकसान हो गया, यहां पे क्या हो गया? नुकसान। कितने का नुकसान हो गया? 25,000 का नुकसान हो गया, है ना। तो ये 25,000 रुपए आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। बताओ ये 25,000 कौन बियर करेगा? अभी तक तो बड़ा बांट रहे थे रिजर्व, अब जब नुकसान हुआ है तो उसको भी कौन बियर करेगा? पार्टनर। लेकिन आप डायरेक्ट पार्टनर को डेबिट मत करना, पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट कर देना। क्या लिख देना? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब सर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, जब अभी आप पढ़ोगे अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में, कि जो भी एसेट और लाइबिलिटी कम ज्यादा होता है ना, लाइबिलिटी बढ़ गई, कम हो गई, एसेट कम हो गया, बढ़ गया, उसके लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उससे जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। तो हम लोग रीवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट है डेबिट। और 11th क्लास का पहला लेक्चर क्या था? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो 25,000 का लॉस अपन डेबिट करेंगे, लेकिन P&L अकाउंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, एक्सेप्शनल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और सेकंड एंट्री क्या पास होगा पता है? सेकंड एंट्री क्या पास होगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये रीवैल्यूएशन खत्म करो। 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन खत्म होके कौन बियर कर रहा है? पार्टनर। रीवैल्यूएशन कितना? 25,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट दो, 15,000 और 10,000 हो गया 3:2। ये दो एंट्री पास होगा, ये दो एंट्री पास होगा। आपको समझ में आया? क्लियर? मिटा रहा हूं। अब मैं आपको सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करूंगा। क्या सॉल्व करूंगा? इलस्ट्रेशन नंबर 8, सॉरी। ओके, पूरा राइट। चलो सब लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज
नंबर 4.12 चलो, मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बनाता, देखो मैं एकदम लिच्छड़ आदमी हूं, फॉर्मेट बनाना तुम्हारा काम है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन में बोलता है ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो कितना 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 इज, ठीक है। क्या दिया है, WCR दिया 90,000, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है कि ए बी सी है, ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है, और WCR है 90,000, कितना 90,000। ओल्ड रेशियो है कितना 4:3:2, अब न्यू रेशियो हो जा रहा है 2:3:4। अच्छा, पूरा उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं है, इसका मेन रोल है ओल्ड रेशियो का, ठीक है। तो यहाँ पे आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना। देखो सबसे पहला क्या लिखा है, नो क्लेम। केस नंबर 1 में बोलता है नो इन्फॉर्मेशन इज टू क्लेम, और केस नंबर 2 भी बोल रहा है नो क्लेम। तो केस 1 एंड केस 1 एंड 2 दोनों में सेम एंट्री पास होगा। क्या एंट्री पास होगा, देखो कोई क्लेम नहीं है, नो क्लेम। क्या है ये, नो क्लेम। तो कोई क्लेम नहीं है तो 90,000 का WCR कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। एंट्री क्या पास होगी, बताओ एंट्री क्या पास होगी, WCR अकाउंट डेबिट 90,000 टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। बताओ, बांटो 90,000 को बांटो 4, ठीक है ना, क्या रेशियो 4:3:2। 90,000, ये दो इसको बांटो 90,000 इंटू 4/9 और अपना ये कितना है 3/9 और 2/9। तो करो, ये मैं काटूंगा तो 10,000 हो गया। 10,000 इंटू 4 कितना होता है 40,000, इंटू 3 कितना होगा 30,000, इंटू 2 कितना होगा 20,000। हो गया मेरा, ये मेरा हो गया केस नंबर 1 और 2। मैं केस नंबर 3 में आता हूं। क्लेम है 45,000। केस नंबर 3 ये क्लेम लेस देन रिजर्व। क्लेम कितना है 45,000, जबकि रिजर्व कितना है 90,000। तो इसमें क्या करेंगे 90,000 का अपन, और इसमें देखो साफ साफ लिखा है क्लेम एस्टीमेट बोला है। क्या बोला है, एस्टीमेट, डिटरमाइन नहीं बोला है। तो एस्टीमेट में अपन क्या बनाते हैं, प्रोविजन। तो मैं यहाँ क्या करूंगा बताओ, मतलब एंट्री क्या पास करूंगा, WCR अकाउंट डेबिट कितना 90,000 टू प्रोविजन, बोलो क्या, फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। कितने का क्लेम है 45,000। तो 90 में से 45 गया तो कितना बचा 45। इस 45 को कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन, 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट। बांटो 45,000 को आधा आधा, 20 15 10 होगा, 20 15 10, 20 15 और 10। मैं कैसे दिमाग बढ़ाया, ये 90 को जो बांटता हूं 40 30 20, इसी का आधा आधा लिख दिया सीधा, 20 15 और 10। दिमाग पढ़ाते पढ़ाते आ जाता है, पढ़ते पढ़ते भी आ ही जाता है। ठीक, क्लियर, इतना लिख लो। केस नंबर 1 और 2, केस नंबर 3 मैं मिटा रहा हूं। केस नंबर 4 में देखो क्लेम 99,000। केस नंबर 4 क्लेम इज
ग्रेटर देन WCR, क्लेम है 99,000 और रिजर्व कितना है 90,000। बताओ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या होगा? WCR अकाउंट डेबिट कितना 90 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम कितना 99,000। तो 9,000 का नुकसान है। क्या है? नुकसान। किसको डेबिट करेंगे बताओ? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर अगला एंट्री क्या होगा बताओ? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन खत्म करो। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? रिवैल्यूएशन 9,000। 9,000 को बांट दो 3:2:1 4 कितना हो जाएगा? 4,000, 3,000 और 2,000। इतना इजी। ये दो एंट्री पास कर दो केस नंबर 4 पे। देखो बच्चों, इससे ज्यादा और इजी क्या समझाऊं? कितने का रिजल्ट था 90, क्लेम कितने का हो गया 99। तो WCR डेबिट 90 टू प्रोविजन 99। तो 9,000 का क्या हो गया? डेबिट लॉस। इसमें डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो P&L नहीं बनाते हैं, क्या बना रहे हैं? रीवैल्यूएशन डेबिट। और फिर रीवैल्यूएशन को खत्म करो तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, पार्टनर्स को डेबिट करो। अब आता हूं मैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 एक नंबर इजी है। केस 5, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। क्लेम भी 90,000 का है और रिजर्व भी कितने का है? 90,000। तो यहां पे एंट्री क्या पास होगा बताओ? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 90,000। 90,000 इजी है, एक ही एंट्री पास होगा। क्लियर? केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं। अब आता हूं मैं केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या है? केस नंबर 6 क्या है? वही क्लेम का है। क्लेम इज लेस देन रिजर्व। क्लेम इज लेस देन रिजर्व। क्लेम है 36,000 जबकि रिजर्व कितना है 90,000। तो 90 माइनस 36 56 बढ़ जाएगा। इसमें एंट्री क्या पास होगा? सब लोग देखो, WCR अकाउंट डेबिट कितना 90,000 टू। लेकिन यहां पे एक चीज देखो, यहां पे देखो 6th वाले में लिखा है क्लेम डिटरमाइंड लिखा है, एस्टिमेट नहीं लिखा है। क्या लिखा है? डिटरमाइंड। तो जब डिटरमाइंड है तो मैं यहां टू प्रोविजन नहीं लिखूंगा, यहां मैं सीधा लिखूंगा WCC मतलब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। कितना? कितने का क्लेम है? 36,000। बाकी को बांट दूंगा मैं टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बताओ कितना है? 56,000 को बांटो 56,000 इंटू 4/9। ये 9 कितने से कटते हैं? 6,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू 3 में 18,000 इंटू 2 में 12,000 30 54। ठीक है, एकदम सही आ रहा है। हाँ ठीक, एकदम सही। ठीक, 24,000 18,000 और 12,000। ठीक, देख लो सब लोग, देख लो, इसको कॉपी करो। मैं बता रहा हूं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है आज का? रिजर्व्स। क्या टॉपिक है? रिजर्व्स। रिजर्व्स में सबसे पहला मैंने क्या उठाया? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब इसके बाद क्या उठाऊंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। WCR में 4 केसेस हो सकते हैं। पहला नो क्लेम, दूसरा क्लेम इज लेस देन रिजर्व, तीसरा क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व और चौथा क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व। ठीक है, तो क्या करना है आपको? इजी है यार।
क्लेम नहीं है तो पूरा बांट दो, कम क्लेम है तो जो बचा हुआ बांट दो, क्लेम बराबर है तो कुछ नहीं बांट सकते पार्टनर्स को, और अगर क्लेम ज्यादा है तो डेबिट किस में हो जाएगा, रीवैल्यूएशन में, फिर रीवैल्यूएशन किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में। इसको कॉपी करो, कॉपी कर लो इसको। अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व समझाऊंगा। अब मैं आपको समझाता हूं, अब मैं आपको समझाऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या समझाऊंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको समझा, इन्वेस्टमेंट दूसरा रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ये क्या है सर, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 का ही एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा पूरा, ताकि आपका क्वेश्चन भी साथ साथ हो जाए और आपका टॉपिक भी समझ में आ जाए। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 के साथ ही साथ समझा दूंगा और इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप के साथ ही साथ समझा। देखो क्या होता है ना, जैसे आपके सामने बैलेंस शीट है, क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप भी जानते हो, अगर आप कोई एसेट खरीदे हो, रिलायंस के शेयर्स खरीदे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट करके दिखता है। क्या दिखता है, इन्वेस्टमेंट। मान के चलो इन्वेस्टमेंट दिया है कितना, 2 लाख। कितना दिया है, 2 लाख। अब 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, मुझे रातों को नींद नहीं आती, बेचैनी सी छाई है, प्यार यार कुछ नहीं हुआ है, बस इतना दर्द है या डर है सॉरी, कि मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कहीं गिर ना जाए इस मंदी में, इस कोरोना वायरस में। ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कहीं कल 1 लाख का ना हो जाए, मुझे बहुत डर है। तो जैसे मेरे को वर्कमैन की चोट का डर था तो मैंने WCR बनाया था, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट के गिरने का डर है। बढ़ेगा तो फायदा है ना, गिरने का डर है, तो उसके लिए मैं एक रिजर्व बनाता हूं। यहाँ एक रिजर्व दिखता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व कितने का रिजर्व है, 18,000। कितने का रिजर्व है, 18,000। ठीक है, तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट गिरने का डर है वैल्यू, और मैं इसी के लिए एक रिजर्व बना लिया हूँ। कितने का, 18,000। मतलब अगर 18,000 तक वैल्यू गिरा तो अपने पास रिजर्व है, चल जाएगा, चला लेंगे। लेकिन अगर 18,000 से और ज्यादा, मतलब 2 लाख से 18 कम होता है तो कितना होता है, 1,82,000। तो 1,82,000 तक चलेगा, लेकिन उससे भी नीचे चला गया तो दिक्कत है, तो वो लॉस को, जैसे अभी क्लेम ज्यादा था तो लॉस बुक कर रहे थे ना, तो यहाँ पे भी अगर ज्यादा गिर गया तो अपने को फिर से वही करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। समझते हैं अपन, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं इन पार्टनर्स हैं, मैं साथ ही साथ इलस्ट्रेशन नंबर 9 का ही एग्जांपल ले रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 4.14। पार्टनर्स कौन कौन है, पार्टनर्स कौन है, A B C। ओल्ड रेशियो से ही मतलब है मेरे को, ओल्ड रेशियो कितना है,
4:3:2। मैं बस उतना ही लिखूंगा। न्यू रेशियो में दिया है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो कितना है? 2:3:4। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है कितने का? 2 लाख का। और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 18। अब यहाँ पे आपको 5 सिचुएशन निकल सकता है। इसमें 5 सिचुएशंस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? IFR। इसमें आपके टोटल 1 2 3 4 और 5 सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। 5 सिचुएशन क्या क्या अराइज हो सकते हैं? जहां पे मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू कितना है? 2 लाख। मतलब तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ये क्या है? बुक वैल्यू है। ये क्या है? बुक वैल्यू। तो जितना बुक वैल्यू है उतना ही मार्केट वैल्यू है। मतलब इन्वेस्टमेंट ना तो गिरा ना तो बढ़ा। सिचुएशन नंबर 1। बताओ, जबकि WCR पढ़ाया था तो उसमें 4 ही सिचुएशन था। या तो नो क्लेम, या क्लेम इज लेस देन रिजर्व, या क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व, या क्लेम इज मोर देन रिजर्व। यहाँ पे 5 सिचुएशन आएगी जो बताता हूँ कैसे। पहला क्या है? मार्केट वैल्यू 2 लाख। दूसरा है केस नंबर, ये इस क्वेश्चन में केस 1 और केस 2 एक ही है। ये सिचुएशन में बता रहा हूँ, ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 में आपको बोलता हूँ कि मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ₹1,91,000। मतलब इसको मैं बोलता हूं फॉल इन वैल्यू इज लेस देन रिजर्व। देखो भाई, तुम लोग 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 18,000 गिरने का डर है। मतलब हम लोग इतने का रिजर्व बनाए 18 का, लेकिन गिरा कितना? 2 लाख में से 9,000 माइनस करो, सिर्फ कितना गिरा है? मतलब सिर्फ कितना गिरा है? फॉलिंग वैल्यू कितना है? 9,000। कितना? 9,000। जबकि हम लोग रिजर्व कितने का बनाए? 18। तो 9,000 का कमी, बाकी 9,000 कौन बांट लेगा? पार्टनर्स। कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स। केस नंबर 3 जो है, वो है दिल मांग रहा है। मतलब वही, यहाँ पे लिखा नहीं है। एक होता है, मैं बताता हूँ। यहाँ नहीं दिया लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे फॉल इन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू IFR। मतलब मान के चलो मार्केट वैल्यू कितना दिया रहता क्वेश्चन में? एग्जैक्ट उतना ही जितना अपन सोचे, 1,82,000। ठीक है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 4 है कि मार्केट वैल्यू हो गया 1,73,000। ये मेरा केस है। मार्केट वैल्यू हो गया 1,73,000। बताओ कितना गिरा? फॉल इज ग्रेटर देन IFR। बताओ कितना गिरा? 27,000 वैल्यू गिर गया। जबकि हम लोग रिजर्व कितने का बनाए थे? 18,000। समझो चारू दीदी समझो कितने का इन्वेस्टमेंट है? 2 लाख। हमको डर है गिरेगा। कितना गिरेगा? 18। 2 लाख में 18 माइनस करो तो कितना हम लोग सोचे थे? 1,82,000। लेकिन मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 1,73,000। मतलब 2 लाख से 173, तो फॉल कितना है? 27,000। जबकि अपन रिजर्व कितने का बनाए थे? 18,000। और लास्ट केस नंबर 5, वहां पे ऐसा होता है कि मार्केट, ये तो मजा आ गया। मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। मतलब यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना है? 2,18,000। अरे भाई, हम लोग सोचे थे कि गिरेगा, उल्टा बढ़ गया, मजा आ गया। तो 5 सिचुएशन में एक एक करके समझाता हूँ। बुक में कैसा दिया है मेरे को नहीं पता, मेरे पढ़ाने का तरीका ये है। देखो, पहला है, आप लोग सब इधर ध्यान दो, बताओ मैं मार्केट वैल्यू कितना है? टाइम कितना हुआ? ठीक, मेरे को बताओ। आप सोचे थे
आप सोचे थे इन्वेस्टमेंट कितना है 2 लाख, कितने का रिजर्व बनाया 18, पहला है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 2 लाख, मतलब वैल्यू गिरा ही नहीं बढ़ा भी नहीं, उतने का उतना ही है। तो ये जो रिजर्व बना है 18,000, ये किसका हक बनता है? मेरे सारे फ्यूचर फाउंडेशन, मेरे प्यारे बच्चों बताओ, ये 18,000 जो बना है ये ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 4:3:2, तुरंत बांटो, तुरंत क्या करो उसको खत्म करो। क्रेडिट नेचर का बांटने के लिए क्या करेंगे देखो इधर, IFR account debit 18,000 to A's capital account, to B's capital account, to C's capital account। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट लो। ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:2, मतलब कितना हो गया 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो 18,000 को बांटो, 18,000 को बांटो रे 9 6 3, 9 6 3 नहीं 9 6 3 कितना हो गया रे बताओ यार तुम लोग, 18,000 × 4/9 कटा 2, अच्छा 8,000 और 6,000, 8 से 14 और ये 4 बड़े। देख लो आपका आंसर भी चेक कर लो, आपका आंसर भी चेक कर लो, मैं कुछ गलत नहीं पढ़ा, एकदम मस्त पढ़ा रहा हूं। बांट दो। सर क्या हो रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, रिजर्व सेकंड वाला पढ़ रहे हैं पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपने इन्वेस्टमेंट किया कितने का 2 लाख का, कितने का 2 लाख का, रिजर्व कितने का बनाया है 18,000 का। मुझे डर है इस बात का कि वैल्यू गिरेगा और मैं कितने तक का रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूं, 2 लाख से गिर के 1,82,000, 18,000 माइनस करो कितना तक चलेगा, उससे नीचे जाएगा तो दिक्कत है। तो पहला सिचुएशन है ना गिरा ना बढ़ा, तो 18,000 को क्या करो बांट दो, खत्म करो बांट। दूसरा है मार्केट वैल्यू 1,91,000, कितना है मार्केट वैल्यू 1,91,000, मतलब तुमने कितने का रिजर्व बनाया था 18 का, कितने का रिजर्व बनाया था 18 का, जबकि वैल्यू से कितना गिरा 9, तो 18 - 9 अभी भी कितना बचा है 9,000, उस 9,000 को बांट दो किसको A B C ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो यहां पे क्या करूंगा देखो, यहां पे क्या करूंगा IFR अकाउंट डेबिट कितना पूरा 18,000 टू इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, बताओ इन्वेस्टमेंट कौन से नेचर का है डेबिट, कौन से नेचर का है डेबिट, कम हो गया तो क्या करोगे क्रेडिट, तो यहां पे लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट, क्या लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट कितना 9,000, कितने से ये देखो ना 1,91,000 हो गया, कितना हो गया 1,91,000, तो 9,000 से टू इन्वेस्टमेंट। वहां पे क्या करते थे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, यहां पे प्रोविजन कुछ नहीं, यहां पे सीधा क्या लिखना है टू इन्वेस्टमेंट, बाकी को बांट दो तो क्या लिखोगे टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट बांट दो, टू C's कैपिटल अकाउंट बांट दो। 9,000 18 - 9 9 को बांटो तो कितना बचेगा 432, 4,000 3,000 और 2,000, 4,000 3,000 और 2,000। क्लियर है, एकदम इजी, इतना समझ में आया सबको। अब मैं सिचुएशन नंबर 3 पे आ जाता हूं। सिचुएशन नंबर 3 आप लोग पूरा बनाना ना, और इसका मैं सॉल्व भी करवाता हूं, आप खुद से सॉल्व कर लेना अच्छे पैटर्न में, और इसको ऐसा समझने के। थर्ड है फॉल मार्केट वैल्यू एग्जैक्ट 1,82,000 है। देखो आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किए थे, IFR कितने का बनाए थे 18, मतलब आप उम्मीद भी किए थे कितना गिरेगा 182, उतना ही गिरा। तो एक बात बताओ, जितने का रिजर्व था उतना ही गिरा, कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ बांटेंगे क्या, नहीं, सिर्फ एक ही एंट्री पास होगा, क्या IFR अकाउंट डेबिट कितना बोलो 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 18,000, बस। और कुछ करना है क्या, नहीं, एकदम इजी। ये सिचुएशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में नहीं दिया है ये, लेकिन एक सिचुएशन हो सकता है ना यार, जितने का आप रिजर्व बनाए उतने का ही गिरा, ये सिचुएशन नंबर आपके क्वेश्चन में से 0.245 दिया हुआ है, ये आ सकता है। तो टोटल WCR में 4 सिचुएशन होते हैं, लेकिन IFR में कितने सिचुएशन हो सकते हैं 5। क्लियर। अब मैं ये समझाता हूं आपको,
मस्त। बताओ आप लोग को समझ में आ रहा होगा कितना वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है 1,73,000, कितना है 1,73,000, कितना गिर गया 27,000, कितना गिर गया 27, जबकि आप रिजर्व कितना बनाए थे 18, तो बाकी जो 9,000 एक्स्ट्रा गिरा है वो किस में जाएगा, रीवैल्यूएशन। देखो एकदम इजी, क्या एंट्री यहाँ सिचुएशन नंबर 4 ना, देखो इसमें फर्स्ट एंट्री पास होगा IFR अकाउंट डेबिट, कितना रिजर्व था 18,000, टू इन्वेस्टमेंट कितना, टू इन्वेस्टमेंट कितना 27,000, कितने से वैल्यू गिरा 27, तो बाकी जो 9,000 है वो किसमें डेबिट हो जाएगा, बताओ बच्चों। पिछले में भी किया था ना WCR में, किसमें डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिर्फ प्रॉफिट थोड़ी ना बांटोगे पार्टनर्स, लॉसेस को भी तो बियर करना है, तो सेकंड एंट्री क्या पास हो जाएगा, बताओ सब लोग। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कितने का रीवैल्यूएशन है 9,000, कितने का रीवैल्यूएशन है 9,000, तो वही 4,000, 3,000 और 2,000। इजी है। देखो बेटा जो आप WCR पढ़े थे एग्जैक्ट सेम है, केस नंबर 1 2 3 4, उसके जो 4 केस है और इसके जो 4 केस है एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे 2 प्रोविजन लिखते थे, क्या लिखते थे 2 प्रोविजन, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2 इन्वेस्टमेंट, क्या लिखते हैं 2 इन्वेस्टमेंट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। जो मेन डिफरेंस है वो मैं बताने वाला हूँ, वो है फिफ्थ पॉइंट का, फिफ्थ सिचुएशन का, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब फिफ्थ सिचुएशन क्या है ना, फिफ्थ सिचुएशन क्या है आप लोग देखो, फिफ्थ सिचुएशन ये बोलता है कि मार्केट वैल्यू जो है, क्या मार्केट वैल्यू वो बढ़ गया। वहां पे ऐसा हो सकता था क्या, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व बनाए हैं और रिजर्व बढ़ जा रहे हैं, ऐसे नहीं रे भैया, यहाँ तो इन्वेस्टमेंट की बात है। यहाँ तो ऐसा हो सकता है ना कि इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकता है, भारत अच्छा परफॉर्म करे, मेड इन इंडिया, मोदी जी नमो नमो, कुछ ऐसा कर दिखाया मोदी जी ने कि मार्केट, शेयर मार्केट हा एकदम ऊपर। तो मेरा 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 2,18,000, नुकसान तो हुआ नहीं, उल्टा क्या हो गया प्रॉफिट। मेरे को एक बात बताओ, ये जो IFR है 18,000, इसका अब कोई यूज है क्या, नहीं, मार्केट वैल्यू उल्टा तो बढ़ गया है। तो IFR को सबसे पहले क्या करो आप, IFR को बांट दो, यहाँ पे 3 एंट्री पास होगी, मस्त है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा अलग है, डिफरेंट। कैसे डिफरेंट, 3 एंट्री पास होगी, मैं ऐसे करके बता रहा हूं। पहला एंट्री पास होगा IFR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। खत्म करो रे, 18,000 को खत्म करो, 18,000 को बांट दो, कैसे कैसे बांटे थे, 8,000, 6,000 और 4,000, ओल्ड रेशियो 4:3:2। फिर एक सेकंड एंट्री पास होगा, सेकंड एंट्री क्या पास होगा, बेटा अभी इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था तो तुम लोग 2 इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट डेबिट करोगे ना, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना 18,000, कितने से इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ये 2 की जगह कितना हो गया 2,18,000 हो गया ना, तो प्लस हो गया 18,000। तो ये जो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करोगे 2, जैसे रीवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अभी तक इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, ये देखो 182, 191, यहाँ पे 173, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, तो आप रीवैल्यूएशन डेबिट करते सर, लॉस हो गया, मतलब जैसे यहाँ पे जैसे रीवैल्यूएशन डेबिट किए थे क्योंकि रिजर्व से ज्यादा हो गया। अब लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है, तो यहाँ फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, फायदा। तो रीवैल्यूएशन डेबिट नहीं होगी, क्या होगा, क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 18,000, सही है ना। ये कैसे रीवैल्यूएशन हो गया, 218 माइनस 2 लाख, ठीक है। अब ये रीवैल्यूएशन को कौन बांटेगा, प्रॉफिट को पार्टनर्स। तो एक और एंट्री का पास होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना 18,000 टू A's कैपिटल अकाउंट
टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। कितना? वही 8,000, 6,000 और 4,000। देखो ये देखो पार्टनर को ये 18 में मिला, पुराना रिजर्व का 8, 6, 4 और यहाँ पे भी 18 मिला, 8 से 4 दुगना, मतलब 2 बार पैसा मिल गया। कैसे? एक तो रिजर्व का पैसा भी मिल गया और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा उसका पैसा भी मिल गया। यहाँ 3 एंट्री पास हुआ, एक तो IFR बांटने का, एक इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन का और रीवैल्यूएशन को बांटने का। मतलब हम लोग आज का टॉपिक क्या है? रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। रिजर्व्स में मैंने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया? WCR, जिसमें 4 सिचुएशन थे। नो क्लेम, क्लेम इज लेस देन रिजर्व, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व और क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व, WCR। और यहाँ पे 5 सिचुएशन है। 5 सिचुएशन IFR में क्या है? पहला मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, दूसरा बुक वैल्यू फॉल है लेकिन लेस देन रिजर्व है, तीसरा फॉल है लेकिन इक्वल टू रिजर्व है, जितना मतलब बनाए थे 18। इसमें फॉल इज ग्रेटर देन रिजर्व, मतलब गिरा कितना सकता है, जब रिजर्व कितना बनाए थे 18, तो बाकी 9 किसमें डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन। यहाँ पे बस 5th सिचुएशन एक नया आता है कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो 3 एंट्री, पहला IFR को बांट दो, दूसरा इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करो, थर्ड उसको बांट दो। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, 2-3 क्वेश्चन और है, उसको अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ो, ओके।